नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 16 चोरी और इस विधा का प्रकार है कहानी और इसके लेखक हैं यशपाल जैन। आपका जन्म सन 1912 ईस्वी और मृत्यु 2000 ईस्वी सन में हुई। आपका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अजंता एलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्याति नाम कृतियाँ हैं। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए हम जो खाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख, शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। चलो आज हम पढ़ते हैं। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे। जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु। 2 कदम पर बिंदु, पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही न हो। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई। गुस्से से भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफ़ी था, यानी कि शंका को साबित करने के लिए ये सब चीज़ काफ़ी थी। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यूँ चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब ना। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले जा रहा है। नंदन ने कलम एक ओर रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़ कर उठा लिया हो, वो उठा। कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौटकर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है, यानी कि खाली है, और नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी, क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। बोल, हाथ में क्या ले गया था? बिंदु का चेहरा फक यानी कि फीका हो गया। बोला, कुछ नहीं बीबी जी। झूठा कहीं का। क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं? मालती ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला, घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे? सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था, ऐसा बिंदु ने कहा। फिर वही झूठ, मालती ने चिढ़कर कहा। इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़कर रखा है तो इसीलिए कि चीज़ उठाकर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी झीका नहीं, यानी गुस्सा नहीं किया। बोला, अच्छा चल देखूं तू कूड़ा कहाँ फेंक आया है। बिंदु पहले तो ठिठका, यानी कि रुक रुक कर चला, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखाई नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु यूँ हैरान करने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देता कि क्या ले गया था? बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर फिर बंद हो गए।
हाँ कहो, रुक क्यों गए हो? नंदन ने शांत स्वर से कहा। बाबूजी, बिंदु फिर चुप हो गया। शाबाश, कहो कहो। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला है। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि यह कुछ न कुछ ले कर जरूर गया है। देखा, मेरी बात सच निकली ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली? इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो। बिंदु ने कहा, इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिशें पड़ी हैं। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार जो नियत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर यानी कि डिब्बा खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो, खा लो। पति के इस धर्मी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। बोली, ऐसे ही नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावनाओं को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चल आया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया? मालती कहती है, मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया? बात मेवे की नहीं, नियत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मैं ना देती तब कहता, घर में 50 चीज़ें रहती है, यूँ तो जिस पर मन आएगा उठाकर ले जाएगा, और एक दिन यही होना है, वह ना करेगा तो तुम करवाओगे। मालती, यह बात नाराज होने की नहीं, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है, नंदन ने समझाते हुए कहा। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वो सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? मालती ने कहा, मैं क्या जानूँ, तुम जानो, तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। नंदन ने कहा, उसे निकाल दिया? मालती कहने लगी, निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? नंदन ने वापस से पूछा, कब से नहीं है? तभी मालती ने कहा, तभी चला गया था। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आँख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ही ले गया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने यानी नहाने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। दोपहर बीती और शाम होने को आई। फिर भी जब बिंदु ना लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। मालती मन ही मन सोचने लगी, झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा। फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो ना रहा हो, पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तुल क्यों दिया, यानी इतना महत्व क्यों दिया। थोड़ी सी मेवा ले ली तो क्या गजब हो गया। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी, यानी कि घर के बीच का आंगन, उसमें वो टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा है क्या?
बिंदु। कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लोटी तो बिंदु उसके साथ था। वहाँ पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी बात, यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जुबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबा आई, यानी कि आंखों में आंसू आ गए। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखा है, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है, चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। बोली, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। मालती का स्नेहपूर्ण व्यवहार देखकर नंदन को पता चल गया कि मालती समझ गई कि नौकर भी हमारे परिवार का एक हिस्सा ही होते हैं।